Hello students, very good morning. Class 12th. Welcome to TSN School, Class 12th, Subject Physics and Chapter number 9, Ray Optics. Part number 13. Okay, Optical Instrument जिसमें आपका है सिंपल का माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. पार्ट 11 और 12 में हमने प्रिज्म से रिलेटेड 2 डेरिवेशंस किए थे जो कि आपको मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप. It is an instrument which is used to see large image of small object clearly. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लार्ज इमेज जो स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज हम लार्ज देखने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप. आपने देखा भी होगा मैग्नीफाइंग लेंस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप, जिससे हम कोई चीज़ छोटी छोटी होती है वो हमें दिखाई दें. ओके, अब देखिए आपका इस तरीके से एक लेंस बना हुआ है. इसमें जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है वो लेंस के बिल्कुल पास में ही है, फोकस और सी सेंटर के बीच में है. ए बी जहाँ हमने लिख रखा है वहाँ से रे पैरेलल इस तरफ गई और फोकस से होके निकल गई. फिर ए से ही हमने एक रे और निकाली जो सेंटर से निकलती है, वो तो सीधी ही निकल जाती है, रिफ्लेक्ट होगी नहीं, बिल्कुल सीधी निकल गई. फिर इनकी अपीयरिंग वाली जो लाइन आई, वो दोनों लाइंस को जो हम अपीयर किया वो कहाँ अपीयर हुई, आपकी ए डैश पे. आई से हमने देखा तो ए डैश पे दोनों लाइंस क्या होती हैं, अपीयर होती हैं, और उसको हमने यहाँ पे ए डैश बी करके नीचे इंक्रीज कर दिया लाइन को. दैट इज़ अ इमेज. ओके, अब देखिए आपका जो इसमें हमने यही थ्योरी देखी, थ्योरी में हमने यही लिख रखा है कि अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर of the lens so as the obtain virtual magnified image of the object as shown in figure. जो कि आपकी इनकी इमेज आपको आपके इन फिगर में दिखाई दे रही है, ए डैश और बी डैश. ओके, ए डैश बी डैश से लेके लेंस तक की डिस्टेंस आपकी इमेज वाली है तो वी, जिसको हम डी भी लिखा है, जिसको डिस्ट्रिंग बोलते हैं, अभी हम हेडिंग आएगी उसमें पता चल जाएगा. और ऑब्जेक्ट यानी कि बी से लेके लेंस तक की डिस्टेंस यू. ओके, अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे पेन से हमने एक एंगल अल्फ़ा और एक बीटा लिख रखा है. जो ऑब्जेक्ट से एंगल इस तरफ आएगा वो तो आपका बीटा है, पूरा हमने एरिया कवर किया है. ठीक है, जो आपकी इमेज से एंगल बन रहा है वो आपका पूरा बीटा बन गया, जो पूरा हमने एरो लगा के नीचे लिख रखा है बीटा, और अल्फ़ा उसके आधे एंगल पे है अल्फ़ा. जो इमेज से एंगल बना वो तो बीटा ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट से एंगल अगर हम ए बी से ही हम देखेंगे तो वो भी पूरा कवर होगा, लेकिन पूरा कवर होगा तो एंगल अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं. तो हम इस ए बी के इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ इमेज वाली लाइन पे ए वन जहाँ लिख रखा है ए वन बी डैश से एंगल देखेंगे तो वहाँ से जो एंगल होगा, यानी कि दोनों एंगल जो है अल्फ़ा बीटा हमें इमेज वाली लाइन ए डैश बी डैश से ही देखने हैं. ए डैश बी डैश से जो जो एंगल पूरा इमेज वाला बना वो आपका अल्फ़ा कौन सा बना, एंगल बीटा. अब ऑब्जेक्ट के इक्वल डिस्टेंस पे हमने डैश डैश लगा के इमेज वाली लाइन पे हमने एरो लगाया, जिसको हमने क्या नाम दिए हैं, नेम ए वन बी डैश. ए वन बी डैश से हम एंगल देखते हैं तो वहाँ से आपका एंगल क्या बनता है, अल्फ़ा. ओके, तो ये जो दोनों एंगल हम देखेंगे वो इमेज वाली लाइन से ही देखेंगे. ठीक है, तो थ्योरी में आपका यही लिखा हुआ है कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता है कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ अ लेंस सो एज द ऑब्टेन वर्चुअल मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर. ओके स्टूडेंट्स, अब मैग्नीफिकेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड by image to the angle subtended by object on eye. eye से एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जो एंगल ऑफ इमेज है वो आपका बीटा और जो एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट का था वो आपका अल्फ़ा. ओके, तो आपका मैग्नीफाइंग जो विकेशन आया एम इजिकल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा. अब इसमें आपके केस 2 केसेस हैं. केस 1 में आपका क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट. जो इमेज है वो नियर पॉइंट, और इसको हम डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट विजन. जो डी हमने लिख रखा है
वो डिस्टिंक्ट विज़न होता है, जिसकी जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। अपन बोलते हैं ना 25 सेंटीमीटर, तो वही आपका है ये 25 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट या डिस्टिंक्ट विज़न। फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए हमने आपको बताया था लास्ट 3-4 लेक्चर्स में कि स्मॉल एंगल्स के लिए अगर बीटा है तो उसको हम tan बीटा कर देंगे, और अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा, या tan बीटा इजिकल्स टू क्या था बीटा फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए। तो यहाँ m इजिकल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। अब यहाँ से tan बीटा और tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan में क्या आता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें डायग्राम को देखना पड़ेगा। अब बीटा आपका कहाँ लिखा हुआ है, उसके लिए एंगल आपका कौन सा कंसीडर होगा, ए डैश बी डैश एंड सी। तो ए डैश बी डैश एंड सी, तो बी डैश के सामने जो आपका एंगल कहाँ बनेगा आपका 90 डिग्री, उसके सामने तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि ए डैश बी डैश आपका परपेंडिकुलर, और जो बेस आएगा वो आपका क्या आएगा बी डैश सी। ऐसे ही tan अल्फ़ा के लिए आप कौन सा एंगल कंसीडर करोगे, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करोगे, ए बी सी, या अल्फ़ा के लिए A1 B डैश सी। तो आपका बी डैश के लिए सामने हाइपोटेनियस आएगा A1C, तो वो तो होगी नहीं, यानी कि A1 बी डैश और बी डैश सी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वही हमने लिख रखा है tan बीटा की जगह ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी, A1 बी डैश अपॉन बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी से दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। तो m इजिकल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन A1 बी डैश। और जो A1 बी डैश है उसको आप देखेंगे वो किसके इक्वल है, ए बी के, क्योंकि वही हमने लाइन आगे इंक्रीज करके A1 लगाया था, तो वो ए बी के आपके इक्वल है। तो A1 बी डैश की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। और यही आपके क्या है, जो ए डैश बी डैश है वो क्या आपका साइज ऑफ इमेज, और जो ए बी है वो क्या आपकी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर फॉर कौन सी कंडीशन से, ए कंडीशन से, यानी कि एंगल्स क्या हैं तीनों के इक्वल हैं। दो एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, कौन से, एक तो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे बन रहे हैं, ओके, और आपका दूसरा एंगल क्या है आपका ए डैश बी डैश, एंगल ए और एंगल A1, ये दोनों भी आपस में क्या है इक्वल हैं। जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन से ये इक्वल है, सिमिलर है। नाउ सिमिलर ए, जब इनके एंगल्स इक्वल हैं, सिमिलर एंगल हो गए, तो इनकी जो साइज होंगे, साइड्स होंगे, वो भी आपस में क्या होंगी इक्वल। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इजिकल्स टू बी डैश सी अपॉन बी सी, ओके। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके इक्वल है, एम के, ऊपर ही हमने अभी निकाला था, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इजिकल्स टू एम, इसकी जगह हमने एम सब्सटीट्यूट कर दिया। अब बी डैश सी अपॉन बी सी, इनकी जगह हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। बी डैश सी देखिए कहाँ पे है, बी डैश सी वो किसके इक्वल है, वी के, और बी सी किसके इक्वल है, यू के। दोनों ही किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों की वैल्यूज़ किस में आएगी आपकी माइनस में, ओके। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो m इजिकल्स टू क्या है आपका v अपॉन यू। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, ये आपका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई v अपॉन यू। अब हम लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपका क्या निकला था, 1 अपॉन एफ इजिकल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ओके। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वी से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो v से करेंगे तो v अपॉन एफ इजिकल्स टू v अपॉन वी माइनस v अपॉन यू। तो v अपॉन एफ इजिकल्स टू 1 माइनस, और जो v अपॉन व्यू की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी m, उसके हमने m रख दिया। यहाँ से m इजिकल्स टू 1 माइनस वी अपॉन एफ, m इधर ले आए प्लस का हो गया, 1 आपका उधर ही है, v माइनस एफ दूसरी साइड लेके गए तो किसका हो गया माइनस का, माइनस के v अपॉन एफ। इट्स अ मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपकी आ गई। अब देखिए आपका जो v है वो किसके इक्वल है, d के हमने ऊपर रखा था डायग्राम में। तो m इजिकल्स टू 1 माइनस डी अपॉन एफ।
लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो m इजिकल्स टू क्या निकल के आया 1 प्लस डी अपॉन एफ. दिस इज अ डिस्टिंक्ट विजन. ये केस 1 है नियर द पॉइंट जिसको हम डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं. उसके लिए m की वैल्यू कितनी निकली 1 प्लस डी अपॉन एफ. ओके. अब देखिए आपका केस नंबर 2. इमेज इज इमेज एट इन्फिनिटी. नॉर्मल विजन है या इसको हम रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं. अब ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. अब लेंस जो है आपका हमने वही बीच में बनाया. जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ए बी ही है. इस ए से ऊपर वाले पॉइंट से लाइन पैरेलल गई और कहाँ से निकलेगी फोकस से. फिर दूसरी हमने सेंटर से पास आउट करी. ठीक है. तो वो आपकी सेंटर से सीधी निकल गई. अब ये जो दोनों रे निकली हैं दोनों रे को अगर ऊपर हम अपीयर करते हैं तो वो किस में आती हैं पैरेलल. यानी कि इनकी इमेज लाइन हमारी कहाँ बनेगी हमें खुद ही नहीं मालूम क्योंकि पैरेलल है इन्फिनिटी तक जा सकती हैं. तो हमने लेट कंसीडर कर लिया कि इसको हम ऑब्जेक्ट को हम क्या मान लेते हैं यहीं जहाँ ए डैश बी डैश यहीं हम इमेज कंसीडर कर लेते हैं लेट. ओके स्टूडेंट्स. इन्फिनिटी पर है. इन्फिनिटी पे कहाँ जाके मिलेगी हमें खुद ही नहीं मालूम तो इसको हम यहीं कंसीडर कर लेंगे लेट ए डैश बी डैश इज़ अ इमेज. ओके. तो वही आपकी सेम जो अभी हमने केस 1 में किया था वही अल्फा और बीटा वही कंडीशन है. पहले इमेज से हम एंगल देखेंगे बीटा. फिर हम ऑब्जेक्ट वाली लाइन के इक्वल डिस्टेंस पे A1 लिख दिया. वहाँ से भी हमने एंगल दूसरा निकाला अल्फा. इमेज से जो एंगल आया बीटा. ऑब्जेक्ट से जो एंगल आया वो आपका अल्फा. ओके. और वही बी डैश से लेके डिस्टेंस लेंस तक की डिस्टेंस डी और ऑब्जेक्ट से लेके सी तक की डिस्टेंस यू. ओके. अब फॉर स्मॉल एंगल्स m इजिकल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा. अब 10 बीटा आपका क्या है ए बी अपॉन एफ और 10 अल्फा आपका क्या बनेगा A1 बी अपॉन डी. ओके. तो आपका जो 10 बीटा की वैल्यू है ए बी अपॉन एफ. ए बी अपॉन बी सी यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी है एफ के इक्वल है. और 10 अल्फा A1 बी अपॉन डी. ओके. तो A1 बी जो है वो किसके इक्वल है ए बी के. तो ए बी अपॉन एफ इजिकल्स टू ए बी अपॉन डी. ए बी से ए बी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए. आपका डी ऊपर पहुंच गया डी अपॉन एफ. और ये जो डी अपॉन एफ आएंगे किस में आएंगे दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में आएंगे. माइनस से माइनस कट हो गया तो यहाँ एम इजिकल्स टू आपका क्या निकला डी अपॉन एफ. क्या निकला डी अपॉन एफ स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स. केस 1 आपका ये क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपके दो हैं पार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इसकी थ्योरी आपकी ये हो गई. उससे जो रिलेटेड आपका फॉर्मूला निकला वो आपका क्या निकला m इजिकल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ. दिस इज अ डिस्टिंक्ट विजन. अब केस सेकेंड आपका क्या इमेज एट इन्फिनिटी नॉर्मल विजन या रिलैक्स्ड आई. ओके. फॉर अ स्मॉल एंगल्स तो वहाँ के लिए जो m निकला वो आपका क्या निकला d अपॉन एफ. अब हम पार्ट 14 में करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके स्टूडेंट्स. इसके भी आपके दो केस हैं. ओके. यहीं पे इस पार्ट को हम फिनिश करते हैं.